जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू लोग कर्मा में विश्वास रखते हैं। हिंदू लोगों की मान्यताओं के अनुसार हमारे कर्म ही हमारे आने वाले जीवन की योजना बनाते हैं। उनके अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा रहता है। कहते हैं अच्छे कर्म से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ लोग कर्मा को पुनर्जन्म से भी जोड़ते हैं। हमारे आज का नाता हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह के माध्यम से हम महाभारत के हर किरदार के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो उनके पिछले जन्म का ही फल था। उनके पिछले जन्म के कर्म की वजह से उन सभी को ये सब झेलना पड़ा। आइए हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम महाभारत के कुछ ऐसे ही किरदारों के बारे में जानते हैं जो अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण महाभारत का हिस्सा थे। पितामह भीष्म। महाभारत में भीष्म एक मुख्य किरदार थे। इसमें भीष्म के बारे में बताया गया है। भीष्म का जन्म पहले वसु के रूप में हुआ था। वे एक बार अपनी पत्नी प्रभासा के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। वहाँ उनकी पत्नी की नजर एक सुंदर सी गाय पर पड़ी जिसे पाने की वो जिद करने लगी। वसु ने उन्हें बहुत समझाया कि ये किसी और की है, मगर वे न मानी। सो वसु ने वो गाय उन्हें दे दी। ये गाय गुरु वशिष्ठ की थी। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने वसु को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में वे इंसान के रूप में जन्म लेंगे जो अनंत काल तक जीवित रहेगा। इसके बाद भीष्म का जन्म गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत के रूप में हुआ। बाद में उनका नाम भीष्म पड़ा। धृतराष्ट्र। इसमें धृतराष्ट्र के कर्मों के बारे में बताया है। पिछले जन्म में ये एक निरंकुश शासक थे जो बहुत अत्याचारी था। एक बार वे एक झील किनारे घूमने निकले जहां उन्होंने एक सुंदर हंस को देखा जो बहुत सारे लगभग 100 छोटे छोटे हंसों से घिरा हुआ था। उनको उस हंस की आंख बहुत भा गई जिसे वो अपने महल में सजाना चाहते थे। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि उस हंस की आंख निकाल ले और बाकी छोटे हंसों को मार डाले। इस वजह से ही धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके 100 पुत्र मार दिए गए। द्रौपदी पिछले जन्म में गुरु मौदगल्य की पत्नी थी जिसका नाम इंद्रसेना था। कम उम्र में ही इनके पति का निधन हो गया और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इंद्रसेना ने शिव जी की कड़ी तपस्या की। शिव जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देना चाहा। शिव जी की खूबसूरती से वे मोहित हो गई और खो गई। इसी बीच उन्होंने 5 बार कह दिया कि उन्हें पति चाहिए, पति चाहिए। शिव जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया, मगर ये भी कहा कि उन्हें एक ही जन्म में ये वरदान प्राप्त होगा। इस तरह द्रौपदी को 5 पति मिले। शिशुपाल का जन्म पहले रावण और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ था। दरअसल वे विष्णु जी के सेवक थे जिन्हें श्राप मिला था कि वे 4 बार जन्म लेंगे और हर बार विष्णु जी के हाथ मारे जाएंगे। कर्ण महाभारत में एक बहुत ही मुख्य किरदार थे। इसमें कर्ण के बारे में बताया गया है। कर्ण अपने पिछले जन्म में एक असुर राजा दंभोदावा था। उसने कठिन तपस्या कर सूर्य जी को खुश किया। वे वरदान में सूर्य से अनंत जीवन मांगते हैं, लेकिन सूर्य ये बोलकर मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद दंभोदावा उनसे हजारों सेना रूपी कवच की मांग करते हैं जो उनकी रक्षा करे, और ये भी बोलते हैं कि एक कवच को मारने के लिए इंसान को 1000 वर्ष तक तपस्या करनी होगी और उस कवच के मरते ही वह इंसान भी मर जाएगा। धरती के सभी लोग इस असुर से परेशान थे। तब विष्णु जी ने इसे मारने का निर्णय लिया और नर और नारायण जुड़वा भाई के रूप में जन्म लिया। नर उस कवच को मारता था, वही नारायण शिव जी की तपस्या करता था। नर नारायण ने 999 कवच को तो मार दिया, लेकिन आखिरी कवच में दंभोदवा सूर्य लोक में जा छुपा। कर्ण का जन्म इसी आखिरी कवच के द्वारा हुआ था। कर्ण ने अपने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे। वह एक असुर था, लेकिन वो सूर्य पुत्र था जिस वजह से कर्ण के रूप में उसे बहुत सी शक्तियां प्राप्त हुई थी। शिखंडी अंबाकाशी नरेश की बड़ी पुत्री थी। इसकी 2 बहनें अंबिका और अंबालिका थी। काशी नरेश ने अपनी पुत्रियों के लिए स्वयंवर करवाया जहां बड़े बड़े राजकुमार आए, जिसमें सौबल के राजकुमार सलवा सबसे अच्छे थे। सलवा और अंबा पहले से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। अंबा ने पहले ही सोच लिया था कि वो सलवा को अपना पति चुनेंगे। स्वयंवर चल रहा होता है, तभी वहाँ भीष्म आ जाते हैं। भीष्म वहाँ अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य की शादी के लिए उस स्वयंवर में आते हैं। यहाँ आकर वो काशी नरेश से कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर के राजा और अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य की तरफ से यहाँ आया हूँ। हमेशा से काशी की राजकुमारियां की शादी
हस्तिनापुर में होते आई है और आप इस स्वयंवर के द्वारा उस नियम को तोड़ रहे हैं और हमें अपमानित कर रहे हैं। मैं आपकी पुत्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जा रहा हूँ, जहाँ इनकी शादी वहाँ के राजा के साथ हो सकेगी। इस सभा में उपस्थित लोगों में किसी को ऐतराज है तो मुझे रोकने की कोशिश कर सकता है। तभी सलवा, जो अम्बा से प्रेम करता था, भीष्म को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भीष्म से कोई मेल नहीं होता और उसे हार माननी पड़ती है। भीष्म तीनों राजकुमारी को अपनी माँ सत्यवती से मिलाता है। अंबिका और अंबालिका तो खुशी से राजा विचित्रवीर्य से विवाह करने को तैयार हो जाती है, लेकिन अम्बा, जो सलवा से प्रेम करती है, भीष्म से यह बताती है और सलवा के पास जाने की आज्ञा मांगती है। भीष्म उसकी बात मान जाते हैं और पूरी इज्जत के साथ उसे सौबल भेज देते हैं। अम्बा सौबल पहुंचती है तो सलवा उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। उन्हें लगता है भीष्म ने उन्हें भीख में अम्बा लौटा दी है। उन्हें भीष्म से हारने का भी बहुत दुख होता है। तब अम्बा के पास हस्तिनापुर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। अम्बा इस सब का जिम्मेदार भीष्म को मानती है। उन्हें लगता है अगर भीष्म स्वयंवर में नहीं आते तो ऐसा नहीं होता। वो अपने पिता के पास बिना विवाह के नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वे जानती थी इससे उनके पिता की बदनामी होगी। तब अम्बा भीष्म के पास जाकर उनसे विवाह करने का आग्रह करती है, लेकिन भीष्म भी धर्म संकट में होते हैं, क्योंकि उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली हुई थी, तो वे अम्बा से विवाह करने को मना कर देते हैं। तब अम्बा अपने नाना होत्रवाहना के पास जाती है, जो उन्हें परशुराम की आराधना करने को कहते हैं। परशुराम भीष्म के गुरु होते हैं, जिनकी बात भीष्म कभी मना नहीं करते। परशुराम अम्बा की बातें सुनती है और आश्वासन देती है कि भीष्म से उनका विवाह जरूर करवाए। परशुराम पहले भीष्म को सलाह देते हैं, लेकिन भीष्म नहीं मानते। तब वे उन्हें ऐसा करने की आज्ञा देते हैं। भीष्म इस आज्ञा को भी अस्वीकार कर देते हैं। तब परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध होता है, जो कई दिनों तक चलता है। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। तब सभी देवी देवता इसे रोकने को कहते हैं। अम्बा अपनी देव सुब्रमण्य को पुकारती है, जो उन्हें कमल के फूलों की माला देते हैं, जो कभी नहीं सूखती, और ये भी कहते हैं कि जो इस माला को पहन लेगा वही भीष्म का दुश्मन होगा और उसी के हाथों भीष्म का वध होगा। अम्बा बहुत सी जगह जाती है, मगर कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो इस माला को ग्रहण कर भीष्म को चुनौती दे सके। तब अम्बा थक हार कर वो माला पंचाल के राजा द्रौपद के दरवाजे पर रख देती है। इसके बाद अम्बा शिव जी की तपस्या कर भीष्म का वध करने का वरदान मांगती है। शिव जी उन्हें वरदान तो दे देते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये इस जन्म में नहीं हो सकता, उन्हें अगला जन्म लेना होगा। तब अम्बा अपने आप को खुद मार देती है। इसके बाद अम्बा का जन्म द्रौपदी की बेटी शिखंडी के रूप में होता है। कहते हैं कि शिखंडी को एक बेटी की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह बड़ा करना है। जिसके बाद द्रौपद शिखंडी को एक राजकुमार की तरह सभी प्रकार की शिक्षा देते हैं। एक दिन शिखंडी खेलते खेलते अपने महल के दरवाजे तक जा पहुंचती है, जहां वो उस कमल के फूल की माला को देखती है जो अम्बा ने वहीं रखी थी। वो माला वैसी ही थी जैसी अम्बा ने रखी थी, उसका एक फूल भी नहीं सूखा था। तब शिखंडी उस माला को पहन लेती है और जैसे कि कहा गया था कि जो इस माला को ग्रहण करेगा वो भीष्म की मौत का कारण होगा, और महाभारत युद्ध के दौरान शिखंडी ही भीष्म की मौत का कारण होती है। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।